हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी प्रश्नावली अध्याय 10 का हीरोइन का सूत्र। इसके हम आपके जो कुछ परिचय था वो हम कल करा चुके थे। आज आपके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। एक दो उदाहरण। तो उदाहरण देखने से पहले हम थोड़ा पहले पिछले का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले आपका क्या बताया था। तो पिछले में हमने आपको ये बताया था कि जो हीरोइन हैं वो कहाँ के थे, वो मिस्र देश के थे और मिस्र देश में अलेक्जेंड्रिया के थे, ठीक। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय किस पर दिया, अपने क्षेत्र में थे, पर इन्होंने अपना ज़्यादा समय दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमने आपको दो सूत्र भी बताया था। एक सूत्र आपको बताया था हीरोइन का सूत्र, चलो बगल में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो सवाल करने में थोड़ा आसानी रहेगी। हम आशा करेंगे कि आप लोग याद करके लाए होंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको हीरोइन का सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था हमने इसका अंडर रूट के अंदर, जिसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बताया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो नीचे देखो सूत्र क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर अर्ध परिमाप कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस सी, ठीक। यही तो बताया था। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको एक सूत्र बताया था। वो सूत्र कौन सा था, वो सूत्र जो हमने बताया था कि सबसे पहले जैसे कोई भुजा, देखो आपको थोड़ा सा पिछला वाला रिवीजन करा देते हैं जिससे आपको याद आ जाएगा। जैसे हमने बताया था ये कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। कुछ याद आया। तो देखो ये ए, ये आपका होता था बी, यहाँ पर कर लीजिए ऐसे ए बी और ये सी, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। इसमें तीनों भुजाएं जो कैसी होती थी, सब अलग अलग होती थी। जैसे हम कहते हैं 2 4 6, ठीक, इस प्रकार। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, देखो याद दिला रहे हैं कि उसकी जो सबसे पहले, सॉरी, ये जो भुजा हैं इनकी भुजा को जोड़ो, तो वो क्या होता था, परिमाप होता था, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या आता था, तब हमारा ये आता था कि भुजा को जोड़ दो, ठीक है। भुजा को जोड़ने के बाद फिर हमने इसके बाद क्या बताया था आपको, अर्ध परिमाप। इसका क्या करो, जो परिमाप आपने किया है उसका कर दो आधा। तो आधा कैसे करोगे, 6 4 10 2 12 का आधा 6। तो अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी पैरामीटर, और इसको परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरामीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, 6 निकाला। तो यही तो आपका एस बराबर 6 निकल आया। तो देखो जो हमने यहाँ पर इसे दो चरणों में किया है, तो इसका हमने एक ही सूत्र अब हम यहाँ पर बनाएंगे। सूत्र हम एक क्या बनाएंगे, वो तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि सूत्र हम बनाएंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब कि इस प्रश्नावली में हमारे पास दो सूत्र निकल गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ये पहले भुजा जोड़िए फिर उसके बाद आधा। तो अब हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है कि एस बराबर हमारे पास सूत्र क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई चित्र दिया गया हो तो उसमें आपको ए प्लस बी देखना है, सी देखना है और उसका आधा कर देना है, तो एस बराबर आ जाएगा। बात समझ में आएगी ना। तो हमें कौन कौन से सूत्र मिले, एक सूत्र ये मिला और एक सूत्र ये। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का यूज करेंगे पहले नंबर पे, फिर इसके बाद जब यहाँ से हमें एस मिल जाएगा तो एस को यहाँ पर पुट कर देंगे और ए प्लस बी की वैल्यू पहले से दी होती है, ठीक। तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब उदाहरण देखो यहाँ पर। अब ये पहला उदाहरण देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ये तीन हमको दी गई हैं। तो चलो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। तो चित्र आपका कुछ इसी प्रकार रहेगा, मतलब विषमबाहु होगा, क्योंकि तीनों भुजा कैसी हैं, असमान है। तो ये देखो ये हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी और यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी सी। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, मान रख लो। तो देखो भुजा की लंबाई मतलब ए जो है 13 सेंटीमीटर है, बी 14 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा पहले से लिख लेते हैं कि हल। तो हल बराबर हम क्या लिखें कि अब दिया जो दिया गया है वो भी लिख लेते हैं, दिया है, ठीक। क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या है,
15 सेंटीमीटर। ये 3 हमको दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हाँ, तो त्रिभुज का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेरोन का सूत्र। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप इस चाहें तो इसको यहाँ पर लिख लो कि ए का मान ये आपका 13 है और ये बी का मान 14 हो गया और ये आपका क्या है 15 हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सूत्र लिखो अर्ध परिमाप का, जिसे बोलते हैं हम लोग एस, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको कल हम आपको उदाहरण बता दिया और अभी भी बता चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप एस का सूत्र लगाना है, ठीक है, जिसे सेमी पैरामीटर भी बोलते हैं। तो एस बराबर सूत्र हमने अभी आपको क्या बताया, देखो लिखा भी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर। अब देखो ए का मान हमारे पास क्या है 13, ये देखो ए का मान क्या है 13, प्लस बी का मान क्या है 14, प्लस सी का मान क्या है 15, ठीक, यही तो है, और बट्टे में कितना 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो जब 13 और 14 और 15 को जोड़ो आप क्या हो जाएगा, तो देखो 5 ऐसे जोड़ लो, 5 सबसे पहले इसको जोड़ो इकाई इकाई को, 5 4 9 और 3 12, 12 10 22 और 10 32 और 10 42, आप लोग जोड़िएगा तो 42 आएगा, ठीक, 42, और बट्टे में क्या है 2 है। तो अब 2 है तो यहाँ पर काटो, तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो हमारे पास एस का मान क्या आया 21। एस बराबर हमारे पास क्या मान निकल के आ गया 21, हमारा एस का मान निकल गया आ गया ना। अब यहाँ तक समझ में आया ना, अब देखो आगे, अब आगे समझिएगा, ये आपने नोट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। वैसे तो बस 2 सूत्र हैं और समझाने के लिए बताया कि आपको समझ में आए, पिछला वाला रिवीजन करके, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, अब यहीं पर देखो आगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने एस का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, सूत्र आप लोग याद करके लाए होंगे सब लोग। तो देखो एस का मान अब यहाँ पर अपने उस पर सूत्र पर रख देना। सूत्र क्या होता था, हेरोन का सूत्र, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या अभी लिखा था हमने, क्या था, अंडर रूट के अंदर अर्ध परिमाप कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस ए, अर्ध परिमाप माइनस बी और अर्ध परिमाप माइनस सी, ठीक है। ये पहला उदाहरण का सवाल है, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में बता रहे, बार बार सूत्र लिख रहे हैं। जब आपके प्रश्नावली स्टार्ट होगी, 1-2 सवाल लग जाएंगे तो हम इतना आपको डिटेल में वैसे नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग फिर याद कर लेना, ठीक है। इसलिए इसे आपको बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद भी हो जाए साथ साथ में। तो देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसका मान रखना है। चलो रख लेते हैं। तो देखो एस का मान क्या है हमारे पास 21, तो रख लो 21, और फिर उसके बाद देखो फिर एस का मान क्या है, सॉरी एस का मान, हाँ फिर 21, ए का मान क्या है 13, एस का मान 21 मतलब अर्ध परिमाप, माइनस बी का मान कितना है 14, सी का मान, सॉरी एस का मान 21 और सी का मान 15, ठीक। अब देखो अब इसको हल करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, 21 का 21 बना देते हैं, सबसे पहले कोष्ठ कॉल कर लेते हैं, अपना नियम होता है। तो 21 में से जब हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, घटा के देख सकते हैं। 21 में जब 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, 21 में जब 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, ठीक। अब इतना हमारे पास बचा, ठीक है। तो अब देखो अब इसका आप गुणा करोगे 21 गुणा 8 गुणा 7, तो इतने लंबे लंबे तो पाड़े आते हैं नहीं, 7 6 42 फिर गुणा इतना बड़ा। तो चलो इसके लिए आपको हम बताते हैं आप कैसे करोगे उसके लिए। तो इसका आप करो गुणनखंड, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखो 21 का आप कैसे 21 को तोड़िएगा, यहाँ पर गुणन एलसीएम लासा लेना तो आता ही होगा। 21 का लासा लो, किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो इसे 2 भागों में 3 सत्ते 21, ठीक है। और 8 को 8 का लासा ले लो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब हमने इसे जब काटा तो क्या हमारे पास आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 जाएगा नहीं, गुणनखंड होगा नहीं, तो 7 का 7 ही बना रहेगा, और 2 तिहाई 6। अब क्या करो, अब आपको पता होगा कि जैसे हम यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होगी अच्छे से कि जब हम यहाँ पर 2
जैसे वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ होती है और उसके अंदर दो गुणा है, मतलब गुणा दो ही संख्या सेम है, तो इससे बाहर क्या आती है, एक आती है, क्योंकि 4 का ये वर्गमूल होता है। जैसे 2 दूनी 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं 3 है, यहाँ पर 2 बार 3 है, तो 3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो इससे संख्या कितनी बार आती है, एक आती है, सिर्फ 3 आएगी। ठीक, मतलब 2 संख्या होंगी तो उससे बाहर एक संख्या आएगी। ये बात समझ में आ गई ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो इसके जोड़े बनाओ। 1 3 ये है, 1 3 ये है, तो इससे 1 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 1 3 चलो बाहर आ गया। फिर 1 2 पूरा 2 ये बन गया, और ये एक ये वाला और ये वाला, तो इससे कितने, देखो ये 4 है, तो बाहर कितने आएंगे, 2। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये, इसको तो हमने ले लिया पूरा, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब हमारे पास बचा 7 बचा, और ये वाला 7 बचा, और कुछ बचा, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये वाला 7 और ये वाला 7, तो दोनों 2 7 है ना, तो इससे बाहर कितना आएगा, 1 7 बाहर आ जाएगा। लो हल हो गया। कितना आसान तरीके से सवाल को हमने हल कर लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। कुछ गलत हुआ क्या, 2 यहाँ से 1 2 सॉरी 1 और 2 बाहर आएगा ना, सॉरी देखो 1 2 ये वाला था पूरा, तो 2 तो ये लिख लिया, लेकिन ये 2 कहाँ रह गया, ये तो हमने लिखा ही नहीं, और तब 7 ही है। अब देखो जोड़ो, 2 दूनी 4 कहीं 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया ना। तो देखो अभी पहला सवाल था, उदाहरण था, आपको बताया था, इसलिए हमने थोड़ा पूरा डिटेल में किया है। जब आप ऐसे बहुत सारे सवाल लगा लोगे तो ना, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, और हम भी इसको सॉर्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे आपको आता जाएगा वैसे वैसे आप खुद इसको सॉर्ट करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो पहुंचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखो यहाँ से हम बता देते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ से इतना किया, ठीक है, यहाँ से हमने इसका मान निकाला है। तो उदाहरण था, बताया है, समझाया है। प्रश्नावली जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक उदाहरण और देखेंगे। तो देखो ये यहाँ से एस का मान निकालने के बाद फिर हमने एस का मान इस पर हीरोन के सूत्र में त्रिभुज वाले का क्षेत्रफल में पुट कर दिया। तो हमारा एस आंसर कितना आ गया, 84 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो चलो पहुँचते अपने दूसरे नंबर सवाल पर। उदाहरण का 2 नंबर देखो, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना। अब इसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है गौर से। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजा, इसमें हमें 2 भुजा दी गई। कौन कौन सी, 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, कौन कौन सी, 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर, और परिमाप 32 सेंटीमीटर है। और परिमाप क्या है, 32 सेंटीमीटर है। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस सवाल में गलत कर देंगे। ये लोग क्या सोचेंगे कि ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये सी का मान है, और सवाल को पुट कर देंगे, और सवाल को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। लेकिन इसीलिए हम आपसे कह रहे थे ध्यान से पढ़ना है। ये बी का सी का मान नहीं है, ये क्या कह रहा है, पढ़िए। और परिमाप है, ये क्या है, परिमाप है। परिमाप मतलब जब हम, जैसे कोई चित्र दिया गया होता था तो हमें ए प्लस बी प्लस सी को जो जोड़ कर आता था उसी को तो बोलते थे हम, क्या बोलते थे, परिमाप। तो ये हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। ये जो है ये परिमाप है। हमें ए और बी का मान पता है, परिमाप के जरिए परिमाप हमें दिया गया है, हमें सी का मान निकालना है, तब हमें अपने सवाल को हल करना है। तो चलो देखते हैं, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है, आसानी से बिल्कुल हल होगा। बस ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल। ठीक है, तो दिया है हमें, अब क्या क्या दिया गया है वो देखो, दिया है। तो हमें क्या पता है कि 2 भुजाएं हैं। तो मान लो ए का मान हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और बी का मान क्या है, 11 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा में नहीं पता है, तीसरी भुजा में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सी बराबर क्या मान लें, क्या। ठीक है, मतलब पता नहीं, हमें ज्ञात करना है। और परिमाप दिया गया, परिमाप मतलब पी, पैरामीटर कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं परिमाप ना। कुछ साथियों सोचते हैं कि ये परिमाप का मतलब, पी का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया पी बराबर 32 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर पता है, देखो चित्र भी बना लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो देखो ये चित्र बना आपका इस प्रकार। ठीक है, आप लोग अपना मैनेज कर लेना, हमने बना दिया समझाने के लिए, आपको बना दिया ए बी और ये आपका सी। ठीक, इतना हमारे पास है। तो अब देखो ए का मान हमारे पास क्या है, 8, बी का मान क्या है, 11, सी का मान हमको पता नहीं तो हमें निकालना है।
अब परिमाप क्या होता था, इन तीनों का योग ही तो परिमाप होता था, इन तीनों का योग तो परिमाप होता था ना। तो चलो बस वही करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे कि a प्लस बी, चाहे तो लिख दें परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप कितना दिया गया है 32। ठीक है, अब a का मान क्या है 8 प्लस b का मान क्या है हमारे पास 11 प्लस c का मान क्या है पता नहीं, c का मान हमें निकालना है, तो c की जगह c लिख लेते हैं बराबर 32। अब ये देखो, अब हम यहाँ से हम c का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और प्लस का c बराबर 32, c यहीं पर रहने दो और 32। अब देखो ये 19 किसका है प्लस का है, इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 19, तो c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 32 में से 19 घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा 13 तो बचेगा, 12 में से 9 गया 3 और 3 में से 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो हमारे पास c का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो c बराबर हमने 13 निकाला है वो सही है या गलत है, पता नहीं आपने जो निकाला वो गलत हो, फिर आप पूरा सवाल लगा दें, पूरा पेज भर दें, सवाल पूरा गलत हो जाए। तो देखो इसको देखने के लिए आप ये देखो, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों के मान है, इन तीनों के जो मान जोड़ोगे, अगर इसके बराबर आ जाए तो जो आपने मतलब मान निकाला वो सही है, अगर नहीं आता तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो चलो करते हैं। देखो ये 8 11 8 कितना हो गया 19 में 13 जोड़ दो, तो 19 और 3 22 और 10 32, मतलब हमारा जो सी का मान जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। तो अब हम अपने सवाल के और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलो इसको मिट देते हैं, समझाया तो दिया ही आपको हमने, ठीक है, यहीं पर आगे सवाल लगा लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमने c का मान निकाल लिया 13, अब अपना वही प्रोसेस, अब हमें करना क्या है, परिमाप इतना दिया गया है, तो हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें भी हमें क्या करना है वही चीज करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आ जाओ, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पैरामीटर, शॉर्ट में हम लिखेंगे s बराबर, सूत्र क्या होता है अभी हमने बताया था आपको, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। सारे मान हमें पता चल चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना टोटल था 32 था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 32 बटे 2, काट दीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, तो हमारे पास s का मान क्या आ गया 16, हमारे पास s का मान आ गया। ठीक, तो बस अब सवाल बिल्कुल सरल हो गया है, बस हमें क्या नाम उसका हेरोन का सूत्र लगा करके उसके मान रख पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो हेरोन का सूत्र कहें या क्या कहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल कहें। ठीक है, क्या कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल कहें। तो अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या कहें हेरोन का सूत्र, तो अंडर रूट के अंदर अर्ध परिमाप, कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस a, दूसरे कोष्ठ में अर्ध परिमाप माइनस b, और तीसरे कोष्ठ में क्या होता है अर्ध परिमाप माइनस c। तो बस अपने वैल्यू को उसमें पुट कर लीजिएगा। चलो पुट कर लेते हैं। तो देखो अर्ध परिमाप मतलब s का मान क्या था हमारे पास 16, फिर s का मान 16 और a का मान क्या था हमारे पास देखो 8, और फिर उसके बाद s का मान 16, b का मान 11, फिर s का मान 16 और c का मान अभी निकाला है 13। ठीक, अब देखो इतना हमने कर लिया, हमने क्या किया इतना किया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इतना हो गया ना, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं लगता, चलो अगली बार से छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक हमने कैसे किया। अब देखो आगे थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, आपको दिखेगा। तो 16 को पहले 16 लिख देते हैं स्टेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 5, फिर उसके बाद 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक हो गया ना यहाँ तक। अब देखो अब हमने क्या बताया, यहाँ पर इसको गुणा करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए लासा लो। तो 16 का जब आप लासा लो, यहाँ पर 16 का लासा ले लेते हैं, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8
और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब कितने बने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पूरा 16 हो गया। तो 1 2 3 4 पेयर बने। तो यहाँ पर 4 पेयर लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके बनाएंगे तो हम कितने बनेंगे, थोड़ा मन पे करते हैं, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं, आपको फिर कहूँगी समझ में नहीं आया। तो देखो यहाँ पर 8, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 पेयर बने ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 5 को वैसे ही लिख देंगे और 3 को भी वैसे ही लिख देंगे। अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि जब आपका ये रूट लगा होता है तो यहाँ पर जब 2 संख्या हो, 2 सेम संख्या हो, तो वहां से क्या एक संख्या बाहर निकलती है। तो चलो वही करेंगे। 2 सेम संख्या हैं, एक संख्या बाहर निकलेगी, 2 सेम संख्या हैं, एक संख्या बाहर निकलेगी, 2 सेम संख्या हैं, एक संख्या बाहर निकलेगी, फिर इसके बाद ये तो उतना ही रहेगा। तो देखो अब रूट के अंदर, अब इसका तो गुणा आराम से कर ही लोगे, तो कर लो। 5 दूनी 10 और 3 30, इतना आ गया ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 रूट 30। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, 8 रूट 30 जो है वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया ना हमने क्या किया। तो आज हम 2 सवाल हो गए, एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, तीसरा नंबर। तो देखो ये तीसरा नंबर, ये आपको किस में करके लाना है, होमवर्क में करके लाना है। एक बार हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है इसमें, उस त्रिभुज सेम वैसा ही है, धीरे धीरे आई करेंगे। एक धमकी अगर आपको तेज कर देंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला आपको करके लाना है, होमवर्क में करके लाना है। क्या तीसरा नंबर कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सवाल जो हमने अपने मन से दिया है, हमने अगर हम आपको किताब से देते तो आप छाप लेते, हमें पता है, तो इसलिए हमने सवाल कैसे दिया, अपने मन से दिया, ठीक है। तो ये सवाल आपको सेम जैसा पहला नंबर लगाया था ना, सेम वैसे डिक्टो सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे, ठीक। जिनको ये तो सवाल आ जाए आगे होंगे समझ में अच्छे से, तो ये वाला सवाल वो अच्छे से लगा लेंगे, और जिससे नहीं समझ में आया होगा तो फिर तो वो नहीं लगा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।